ना धीरता ना रे लेकिन आप सुनिए तो। अर्जुन, ख्याल रखना अपना। आपको लक्ष्मी के प्यार पे भरोसा है ना? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। ओके? दो घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। कुछ बताओगे भी? हुआ क्या है? एक्सक्यूज मी, एक चाय और प्लीज। जब भी तुमसे पूछती हूँ एक कप चाय और मंगवा लेते हो और बात को टाल देते हो। कुछ बताओगे भी? क्या बताऊं लक्ष्मी, 2 घंटे से वही सवाल पूछ रही हो, जवाब भी वही होगा ना। कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं मानती। अच्छा ठीक है, एक बार के लिए मान लेती हूँ कि कुछ नहीं हुआ, पर ऑफिस, उसका क्या? कहीं तुम्हारे बॉस अर्जुन ने तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या मतलब? इधर देखकर बात करो। इतने मेहनती और ईमानदार इंसान को नौकरी से निकाल दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ बोलो। क्या बोलूं लक्ष्मी मैम? यही कि अचानक ऐसे क्यों? ऐसे कोई किसी को नौकरी से निकाल देता है क्या? तुम भी कमाल हो, उनसे कोई वजह पूछी कि ऐसे ही चले आए? नहीं। वैसे तो अच्छा ही किया कुछ नहीं पूछा, वरना वो लोग कुछ बोल देते और तुम बेवजह अपना मूड खराब कर लेते। वैसे जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं तो कहती हूँ मिट्टी डालो ऐसी नौकरी पर। ये भी कोई बात हुई? तुम तो सुबह सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाते थे, जबकि उनका खुद का बेटा सो रहा होता था।
ना कोई काम पर जाने का समय, ना कोई आने का समय। मैं तो कहती हूँ ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। वो खूसट बुढ़ा और उसका महा आलसी बेटा। कोई जरूरत नहीं है उदास होने की। जितनी मेहनत तुम करते थे ना, कहीं और करो तो दुगने पैसे मिले। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानता हूँ, पर पता नहीं मुझे अब दूसरी नौकरी कब मिलेगी। हो सकता है तुम्हारा सपना पूरा होने में थोड़ा और वक्त लग जाए। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे अभी शादी हुई और सारे सपने पूरे हो गए। अरे बाबा, हम दोनों मेहनत करेंगे ना, धीरे धीरे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और जब पैसे जुट जाएंगे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। 25,000 की नौकरी छोड़कर आए हो, कोई महल छोड़कर नहीं आए। ठीक कह रही हो तुम। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी तो मेरे सामने है, मेरे साथ। अच्छा, आंखें बंद करो। कोई सरप्राइज है? उससे भी बहुत बड़ी बात है। एक बार आंखें तो बंद करो। अब सोचो, तुम्हें एक बढ़िया सी नौकरी मिल गई है और इससे भी ज्यादा तरक्की हुई है वहां। घर गाड़ी सब कंपनी से मिला है, नया ऑफिस, नए लोग। सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं नया नया आया है, फिर भी इतना आत्मविश्वास। वेरी गुड अजय, वेरी गुड। अच्छा लगा। चलो अब इस ताजे ताजे सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कैसे? एक नई जॉब ढूंढकर। 1 मिनट। ये देखो, पहली सीढ़ी तो चढ़ो पहले। ये देखो इतनी सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स। तुम्हारी स्किल्स और एक्सपर्टीज के हिसाब से तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। माँ, कुछ तो खा लीजिए माँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और आपको बीपी की दवाई भी तो लेनी है ना। जासूसी करती है मेरी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। ये मेरा काम है, सास हूं मैं। माँ, आप रो रही है? और तू क्या आंखों से अमृत बहा रही है? लाल कर रखी है आंखें रो रो कर। पहले तो कुछ खा ले नाजुक कली, वरना चक्कर खा के गिर जाएगी। मुझे भूख नहीं है। तो क्या मुझे भूख होगी? इस घर की जान मेरा अर्जुन। पता नहीं उसने सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मेलो ड्रामेटिक होने से काम नहीं चलेगा और न ही खाना पीना छोड़ने से। दिमाग चलाओ और सोचो कि अर्जुन को लक्ष्मी के साथ इस घर में कैसे लाया जाए। यस दादी, भाई के बिना किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। डैड से बात करके किसी भी तरह उन्हें समझाना होगा। बेटा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं? चलो अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया। विनीता, अर्जुन सर कहाँ है? कैबिन में भी नहीं है। अर्जुन सर आए तो थे, शायद चले गए।
आप एक काम कीजिए, सारे चेक्स पर आरवी सर के सिग्नेचर ले लीजिए। ठीक है। अर्जुन ऑफिस आया तो था, पर चला क्यों गया? जी दीदी। क्या हुआ अर्जुन, तुम ऑफिस से चले गए, कहीं आरवी सर? जी वो आरवी सर ने। किसका फोन है? तुम्हारी दीदी का। एक मिनट दो, मुझे बात करनी है। दीदी, वही तो प्रॉब्लम है, आरवी सर। पता है, उन्होंने अजय को नौकरी से निकाल दिया। मुझे दो ना फोन, मैं बात करता हूँ प्लीज। हेलो। क्या हुआ अर्जुन? ये लक्ष्मी क्या कह रही थी? इसका मतलब है आरवी सर ने मना कर दिया? जी दीदी, पर सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, घर छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या नया तमाशा है मां? ये तमाशा नहीं, बस हम सब रुके हुए थे कि तुझे गुड बाय करके जाए। पर मां, कुछ नहीं सुनना हमें। जैसे तूने अर्जुन के लिए फरमान सुनाया था ना। आप रह पाएंगी अपने बेटे के बगैर? तुम अगर अपने बेटे के बगैर रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती? सब रहते हैं। पर मां, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों रहे हम इस छत के नीचे? इस घर से इस घर की रौनक ही चली गई है। आप अर्जुन की गलती भी तो देखिए। एक कल की लड़की के लिए वो मुझसे, अपने बाप से। तुझे इतना ही याद है ना कि तू अर्जुन का बाप है? हॉस्पिटल में कहीं अपने बाप की बात भूल गया ना? मैं याद दिलाती हूं, उन्होंने कहा था मैं किसी भी रूप में तुम सबसे जुड़ा रहूंगा। उनके चले जाने के कुछ देर बाद ही अर्जुन ने जन्म लिया और मेरे दिल ने कहा कि हाँ, वापस आ गए हैं। मैं जानती हूं तुम सब पढ़े लिखे मॉडर्न हो, मेरी बातें तो तुम लोग को दख्यानुसी लग रही होगी, पर मैंने हमेशा अर्जुन में तुम्हारे पिता की झलक देखी। उन्हें अपने पास पाया, वही सादगी, वही शांत स्वभाव, वही आदतें। आज अर्जुन के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। नहीं टुक्कू, मैं इस छत के नीचे नहीं रह सकती। मान जाइए ना, क्यों बांट रहे मुझे अपने बेटे और पति के बीच? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं रेणुका, और तुम लोगों की ये सब कहने से मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता।